हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सरकारी पर। आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण की FLN अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 1 जो रेडीनेस सप्ताह है उसकी वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम समझते हैं सप्ताह 1 वर्कशीट नंबर 1। यहाँ अभ्यास क्रमांक दिया है 1। मधु कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। मधु के पिता होटल में बावर्ची हैं। उसकी माँ घर संभालती हैं। मधु और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। मधु का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। मधु की सहेली मोनू है। मोनू के पिता खेती करते हैं। मधु के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 1, मधु के परिवार में कौन कौन है? दादा दादी, मम्मी पापा और भाई और मधु। मधु बाजार से सामान किसके साथ लाती है? दादाजी के साथ। घर के काम कौन कौन करते हैं? मधु की माँ और उसका भाई। मधु का क्या काम है? मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। मोनू कौन है? बताइए मोनू कौन है? मधु की सहेली। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। यहाँ मधु के परिवार का चित्र बना है और आपको परिवार का वृक्ष दिया है। इसमें आपको मधु के परिवार के लोगों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है मधु, तो उसका भाई है, दादा हैं, दादी हैं, माता और पिता हैं। इसके बाद हम देखते हैं मधु की तरह आपका भी एक परिवार है। आप अपने परिवार का एक प्यारा सा चित्र बनाइए। यहाँ आपको अपने परिवार का चित्र बनाना है। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4। खाली जगह में सही शब्द छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं वह एकल परिवार रहता है और जिसमें सभी लोग रहते हैं वह संयुक्त परिवार रहता है। आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेंगी? तो हमारी नानी लगती हैं। मधु के परिवार के मुखिया जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो होता है तो दादाजी हैं। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग घर के सदस्य कहलाते हैं और जो हमारे घर आता है वो होता है मेहमान। अपने जन्मदिन पर आप किन किन दोस्तों को घर बुलाएंगे उनके नाम लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है राधा, सितारा, रचना, वरुण। तो आप अपने दोस्तों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें भोजन की थाली बनी हुई है। इस चित्र में खाने की कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं? रोटी, चावल, दाल, सब्जी। चावल से क्या क्या बनाया जाता है? बताइए। चावल से खीर बनती है, लड्डू बनते हैं, रोटी बनती है और चावल से पुलाव, खिचड़ी। आपको कौन कौन सी दाल और सब्जी पसंद है आपको बताना है। दही किससे बनता है? दही किससे बनता है? दूध से। रोटी किस किस अनाज की बन सकती है? रोटी आपने किस किस अनाज की खाई है? ज्वार, मक्का, गेहूँ, चावल। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2, वर्ग पहली में दिए गए खाने की चीज़ों के नामों पर घेरा बनाना है और चित्र में नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ बनाया सेब, तो आपको सेब के नीचे लिखना है। यहाँ बैंगन, तो आपको बैंगन के नीचे लिखना है। उसके बाद यहाँ है रोटी, तो आपको रोटी के नीचे लिखना है। आम, तो आपको आम के नीचे लिखना है। गन्ना, तो आप गन्ने के नीचे, और मछली, तो मछली के नीचे लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3। कौन क्या खाता है लाइन खींचकर बताइए। तो टिड्डा घास खाता है, तो हाँ यहाँ आपको एरो भी बनाना है। हिरण भी घास खाता है, गाय भी घास खाती है और गाय रोटी भी खाती है। तो आपको इसी प्रकार जैसे यहाँ सांप क्या खाता है? चूहा, तो आपको तीर का निशान लगाना है। हाथी खाता है गन्ना। बाज क्या खाता है? चूहा। और सांप क्या खाता है? मेंढक। और शेर किसको खाता है? हिरण को। तो आप इसी प्रकार अपनी पुस्तक में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4। हमें खराब भोजन खाना चाहिए क्या? नहीं, तो यहाँ पे गलत होगा। आम एक सब्जी होती है? नहीं, आम एक फल होता है। तो आप गलत का निशान लगाएंगे। हमें भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, तो ये सही है। हमें भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, तो आप सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद चावल की रोटी बनाई जाती है?
चावल की रोटी बनती है। वैसे तो हम गेहूं की रोटी खाते हैं। हमें पेड़ पौधे से भोजन मिलता है। हाँ, मिलता है तो ये सही है। इसके बाद आइए हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5। पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई 3 खाने की चीज़ों के नाम लिखना है। जैसे पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? सब्जियाँ, फल और अनाज। वैसे ही पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है? दूध, अंडे और मांस। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1। कविता आपको पढ़ना है यहाँ। न कुत्ते को पिज़्ज़ा भाता, न बिल्ली को बर्गर, उन्हें चाहिए पौष्टिक दूध कटोरे भर भर। बच्चों तुम भी गरम पराठे मक्खन वाले, दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। तो हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए। तो बताइए, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स क्या हिंदुस्तानी खाना होते हैं? नहीं। कुत्ते और बिल्ली को क्या खाना पसंद है? दूध कटोरे भर भर। दूध पीने से क्या होता है? दूध पीने से हमें पोषक तत्व मिलेंगे और ताकत आएगी। हमें भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमारे भोजन में? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद। अब आपको यहाँ सही मिलान करना है। तो फलों से हमें क्या मिलती है? फल हमें बीमारियों से बचाते हैं। रोटी, चावल और गन्ना हमें क्या देते हैं? ताकत। और मछली, अंडा और दूध हमारे शरीर का विकास करते हैं। जैसे दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अभ्यास क्रमांक 3, आपको खाने की कौन कौन सी चीज़ पसंद है या अच्छी लगती है उसका चित्र बनाना है। आपको जो भी खाने में पसंद है आप यहाँ उसका चित्र बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4। इस बॉक्स में से आपको छांट कर लिखना है शब्द जो यहाँ सही से जमेंगे। हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की ज़रूरत होती है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड नुकसान करते हैं। दूध पीने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। नन्हे बच्चे केवल दूध पीते हैं, छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं। चावल से बनाई जाने वाली कोई 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। चावल से खीर, लड्डू, खिचड़ी, पुलाव और रोटी बनती है। इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 1 दिवस 4 की गतिविधि। यहाँ एक पानी की बूंद का चित्र बनाया है और कविता दी है पानी। प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में हम डालें पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाए। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पानी का उपयोग हम कौन कौन से कामों में करते हैं? नहाना, पीना, कपड़े धोना, साफ सफाई में। हम सभी को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? जीवित रहने के लिए। पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलता है? पेड़ पौधों को पानी उनकी जड़ों के द्वारा मिलता है, ज़मीन से। जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, इसको पानी ज़मीन से मिलेगा जो ऐसे ऊपर जाएगा जड़ों के द्वारा। ठीक है। क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। कौन कौन से तरीकों से पानी को बचाया जा सकता है? हम पानी को व्यर्थ ना बहाएं, हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी उपयोग करें। आपके घर और स्कूल में जिन स्रोतों से पानी लाया जाता है उसका चित्र बनाइए। जैसे हमारे घर में पानी आता है कुआं, तो आप कुएं का चित्र बनाएंगे और यहाँ नाम लिखना है। हमारे स्कूल में हम हैंडपम्प से पानी पीते हैं, तो यहाँ हैंडपम्प का चित्र बनाइए और नाम लिखिए। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा में अपने साथियों के साथ उंगली की मदद से ताली बजाते हुए धीमी से तेज और तेज से धीमी बारिश की आवाज़ें क्रम से निकालें। आपको तालियां बजाना है, जैसे पहले 1 उंगली से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और 5 से, तो आपको बारिश की जैसी आवाज़ सुनाई देगी। पानी हमें कौन कौन स्रोतों से मिलता है? नाम लिखिए। कुआं, नदी, हैंडपम्प और तालाब। अभ्यास क्रमांक 5, आप पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं? खाना पकाने, पीने, खेतों में सिंचाई, नहाने
और कपड़े धोने, बर्तन धोने, साफ सफाई, आपको जो जो आप उपयोग करते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। आइए हम अगली कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है कविता, जो बरसात के ऊपर है। बूंदे भागी बूंदे दौड़ी, निकली है बंठन के देखो, छाते और मुनिया की जोड़ी, सुंदर लगती है देखो। ये मुनिया है और ये उसका छाता है। आओ खाएं गरम कचौड़ी, फिसल ना जाना ये देखो। इसके बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप दिखाए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके बताएं कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ बारिश का मौसम है, मेंढक बने हुए हैं, मुनिया छाता लेकर जा रही है। बारिश में आप क्या क्या करते हैं बताइए। क्या बारिश आपको अच्छी लगती है? यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि हमें इसमें भीगने में बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। गीली मिट्टी से पानी रखने के 3 बर्तन बनाइए। आपको गीली मिट्टी से बर्तन बनाना है पानी रखने के। इसके बाद तालाब, पानी में तैरती नाव और इसके आसपास के दृश्य को बनाइए। आपको तालाब बनाना है, उसमें नाव बनाना है और आसपास दृश्य बनाना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी दृश्य बना सकते हैं। अब पानी के 3 रूपों के नाम चित्र में देखकर उसके सामने लिखिए। जैसे बर्फ़ है तो ये ठोस होती है, पानी तरल होता है और भाप बनता है तो गैस बन जाती है। तो आपको यहाँ लिखना है। चित्र देखकर उसमें पानी के स्रोतों का नाम लिखिए। जैसे यहाँ बारिश से पानी मिलता है, यहाँ कुआं, यहाँ हैंडपम्प, यहाँ नदी और यहाँ तालाब सबसे आखिरी में। अब देखिए रेडीनेस सप्ताह 1 पुनर्बलन। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर लिखिए कि इनमें से कौन सा संयुक्त परिवार है और कौन सा एकल। जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं वो संयुक्त परिवार है और जिसमें कम लोग होते हैं वो एकल परिवार है। इसके बाद यह सोनू के परिवार का चित्र है। चित्र में दिख रहे लोगों से सोनू का संबंध लिखकर बताइए। अब ये सोनू है तो ये उसकी बहन है, ये उसके पिताजी हैं, ये सोनू की माँ है, ये दादी जी है और ये दादाजी हैं सोनू के। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए उदाहरण को समझकर तालिका को भरिए। जैसे खाने की चीज़ है आलू, ये किससे बनती है? आलू की सब्ज़ी आलू से। और कहाँ से मिलता है? पौधे से। अब पनीर किससे बनता है? दूध से। और ये दूध किससे मिलता है? गाय या भैंस से। पराठा किससे बनता है? आटे से। और आटा किससे मिलता है? गेहूँ या पौधे से। पुलाव चावल से बनता है और चावल कहाँ से मिलता है? पौधे से। आप अपने भोजन में खाने की कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद करते हैं? कोई खाने की 5 चीज़ों के नाम थाली में लिखिए। आप क्या क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद। या आपको जो खाने में पसंद है आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आप प्रतिदिन पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं? लिखिए। पीने, नहाने, साफ सफाई, खाना पकाने और कपड़े धोने। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 6, अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा? मछलियाँ जीवित नहीं रहेंगी अगर तालाब का सारा पानी सूख जाएगा तो। अभ्यास क्रमांक 7, वर्ग पहली में दी गई खाने की चीज़ों के नाम पहचान कर गोला लगाइए व नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ हमने लिखा है टमाटर, केला, शहद, नींबू, पालक और अंडा। आपकी शाला में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? लिखिए। किसके द्वारा आता है पीने का पानी? हैंडपम्प के द्वारा। आपकी शाला में आप जिससे लेकर आते हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ऐसे ही हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।